जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सहित दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। अब 24 जून को प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 24 जून को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस तरह की ये पहली बैठक है। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कश्मीर में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन पीडीपी की तरफ से ये बताया गया है कि महबूबा मुफ्ती के पास इस बैठक को लेकर फोन आया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फोन के जरिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में, और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पीएसी है, उसका एक इजलास तलब किया गया है कल, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा चेयर करेंगी और इस सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और डिस्कशन होगा इसी हवाले से कि ये जो प्रपोज्ड मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर का कहना है कि बैठक की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन केंद्र से बात करने के लिए उनका एजेंडा तैयार है। अभी तक हमें कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन प्रेस के जरिए से, आप लोगों के जरिए से हमें भी पता चला कि अगले हफ्ते ये मीटिंग होने वाली है। हम इसको एक अच्छा कदम समझेंगे और ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। खबरें ये भी है कि केंद्र से बातचीत के लिए गुपकार गठबंधन तैयार है। गुपकार गठबंधन के नेताओं के मुताबिक उनकी बातचीत का मुद्दा बिल्कुल साफ है। अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर जम्मू कश्मीर के विभाजन, सब पर बात होगी। देखिए, अभी तो मीडिया के थ्रू बातचीत चल रही है, हम भी वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं, और जब एक फॉर्मल इनविटेशन आएगी उस पे देखा जाएगा, वो पार्टी की लेवल पे आएगी, पीएचडी के लेवल पे आएगी। वील सी दैट एंड वील टेक अ कॉल। और जैसा हमारी लीडरशिप ने भी बार बार कहा है, डायलॉग, देयर इज नो इशू, डायलॉग जरूर करेंगे, मगर बहुत ही एक और अगर फैसला हुआ कि भाई इसमें शामिल होना है तो बड़ी दो टोक बात रखी जाएगी। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि जम्मू कश्मीर की सभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का राउंड टेबल एक मीटिंग बुलानी, जो कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे जायज़ा लिया जाए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जो पीएचडी का एक हिस्सा है वो भी शामिल हो रही है। और जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पहले ये कह दिया है कि हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात की है। तो मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी ने जो ये कदम लिया है, मैं कहता हूं ये बहुत ही अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुए करीब 2 साल होने को आ रहे हैं, और इस बीच जम्मू कश्मीर ने बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखी है। इसमें कर्फ्यू से लेकर राजनेताओं की नजरबंदी तक और फिर गुपकार गठबंधन तक शामिल है। राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार के इन बदलावों का जबरदस्त विरोध हुआ था। घाटी की ज्यादातर पार्टियां अभी भी इसके खिलाफ हैं। वो 370 की बहाली की मांग कर रही हैं। इसी के मद्देनजर गुपकार गठबंधन भी बनाया गया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि देर से ही सही, लेकिन सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा बात है, बेटर लेट देन नेवर। वी डिमांडेड इट अर्लियर, द डे वन ऑनवर्ड्स the Jammu Kashmir has been bifurcated to the Union territory. We are asking for this. It has to be rolled back. The decision has to be rolled back. Jammu Kashmir has to be given a state status, state government status, and there should be a free and fair election.
बीजेपी भी इस मीटिंग का स्वागत कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप भी लगा रही है कि अगर उसने गड़बड़ी नहीं की होती तो ये विवाद होता ही नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब शुरू होता है तो इस प्रकार की मीटिंगें होती भी हैं और ये जो अगर प्रधानमंत्री ने सभी को बुलाया है तो ये स्वागत योग्य है। ऐसा नहीं है, समय समय पर इस प्रकार की बातें संसद में भी और दूसरी जगह भी प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है, उसमें इस बात पे चर्चा भी हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कारण से ही इस प्रकार के हालात बने। अगर ये 70 साल पहले इन्होंने इस प्रकार के डिसीजन ना किए होते तो आज जनता काफ़ी आगे पहुंच चुकी होती। उधर पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को लेकर शोर मचा रहा है। उसका आरोप है कि भारत फिर कश्मीर में कुछ करने वाला है। इस पर भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये पूरी तरह भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें पाकिस्तान को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। Look, I will only say that the Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable. अब 24 जून की बैठक में होगा क्या, इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना भी मीटिंग का मुद्दा हो सकता है। या तो ये जो नया मिशन नजर आ रहा है, क्या इसे कश्मीर बदलेगा, इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ इफ्तिकार मिसगर साहब हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत होगी। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, फॉर्मर एडिटर, मुंबई जनसत्ता के सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। साथ ही इशफाक जब्बार साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ मौजूद हैं। उदित राज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहला सवाल संगीत रागी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा और जरा ये बताइए, क्या आप कश्मीर में अब एक नया सवेरा देख रहे हैं, ये जो एक नया मिशन नजर आ रहा है उसके जरिए? देखिए, कश्मीर में नया सवेरा तो था जिस दिन वहां से धारा 370 खत्म कर दिया गया था, आर्टिकल 35 खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स ऐसे थे जिसको ध्यान में रखते हुए वहां पर एक जिहाद की बुनियाद 70 सालों में उसकी खेती की गई और वो उपक्रम जो है वो तोड़ने की कोशिश पिछले 1.5 साल के अंतर्गत हुई है और जिसका परिणाम तो सामने भी दिख रहा है। यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जहां पर आप 70 साल से एक प्रकार का रिलीजियस जिहाद आप छेड़ रहे हुए हैं, वहां से आतंकवाद एकाएक खत्म होगा, खास करके ऐसी स्थिति में जबकि बाहर से उसको पुरजोर ताकत मिल रही है और अपने देश के अंदर भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो उनको कहीं न कहीं अपरोक्ष तौर पे, जैसे कांग्रेस है और अन्य विपक्षी दल, कहीं न कहीं अपरोक्ष तौर पे उनको नैतिक साहस दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में छोटी मोटी घटनाएं घटती रहेंगी, आने वाले दिनों में भी घट सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एक सवेरा पहले से ही शुरू हो चुका है। अच्छा, जिस प्रकार से वहां पर बुनियादी ढांचों में सुधार देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से वहां पर प्रशासन के एक्टिव दिख रहा है, करप्शन के केसेस खत्म हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर एक अच्छे मार्ग पर चल पड़ा है। ठीक है, विकास के रास्ते पे चल पड़ा। मेरे साथ उदित राज हैं कांग्रेस से, अब हम उनका रुख करना चाहेंगे। उदित राज जी, संगीत रागी जो कह रहे थे उसका भी जवाब दीजिए और इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ दूं, ये जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, इससे आप लोग कितना क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्या बदलेगा कश्मीर में? देखिए, ऐसा है कि आपने विषय चुना है जिसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव न आपको पता है न मुझे पता है। तमाम सारे विषय हैं, कोरोना का और तमाम वैक्सीनेशन का, ऐसे विषय पर आप चर्चा कराते। अरे सरकार का कोई प्रस्ताव ही नहीं पता है कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो विषय क्या है, एजेंडा क्या है। अभी ये संगीत रागी जी ने वही बात जो पहले की है, बीटिंग अबाउट द बेस्ट बुश, 70 साल 60 साल 70 साल, ये और यही कहकर के मोदी जी ने कहा था कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो 60 महीने हमें देश की जनता देते, हम कर देंगे। लगभग 2 साल हो गया, सीज फायर वायलेशन भी ज़्यादा हुआ है, हमारे सैनिक भी ज़्यादा मारे गए हैं,
सिविलियन भी ज़्यादा मारे गए हैं और भ्रष्टाचार खत्म करने की कोई बात तो ऐसा कोई स्टडी तो हुआ नहीं। नहीं है, स्टडी है, को भी भगा दिया। उदित राज जी स्टडी है क्या? नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आंकड़ा रख दूंगा आपके सामने। अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, आपकी अपनी स्टडी होगी, लेकिन कोई ऑथेंटिक हम नहीं समझते कि ऑथेंटिक कोई एजेंसी होगी कि उसने किया होगा। और जो मेरी खबर है, मेरे वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी से हटकर के हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, दलित समाज के, उनका कहना है कि जातिवाद लौट आया है। जब से 370 खत्म हुआ तब से दलितों के साथ में भेदभाव हुआ। इन्होंने बहुत बड़ी चीज उछाला के दलितों का अधिकार दे दिया है। ये 370 से आपने दलितों को कैसे जोड़ दिया उदित राज जी? थोड़ा बताएंगे, इसके पीछे कोई फैक्ट है कुछ आपकी? नहीं, अमित शाह ने कहा, अरे भाई अमित शाह ने संसद में इस बात को कहा है कि इसलिए हटाना जरूरी है। मैं पढ़ लिख करके बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो नहीं, डेटा आपने गलत बता दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। डेटा मेरे पास भी एक है, मैं वो सुनाऊंगा दर्शकों को, लेकिन पहले अपनी बात पूरी कीजिए आप तो सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बना। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों को, राजा हरि सिंह या उसके पहले कुछ लोगों को वहाँ पर सफाई वफाई काम के लिए ले गए थे। उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, उनके साथ में ज़रूर बेइंसाफी हुई है, लेकिन जो मेजर चंक दलित का है वो तो जम्मू में है, और जम्मू में लाखों हैं, कई लाख हैं। अब बस क्या है कि दो उदाहरण देकर के पूरा अपवाद को पूरा इन्होंने एक सामान्य स्थिति बना दिया। अब उनके तरफ से आ रहा कि अब ज्यादा छुआछूत भी हो रहा है, अच्छा, और ऑफिसेस में डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, जातिवाद भी हो रहा है। हालांकि नहीं सुन लीजिए, हालांकि अखिलेश जी, अब आज का एजेंडा का पता नहीं है, तो उसमें हम लोग बोले तो बोले क्या? नहीं, एजेंडे का पता है, तभी तो मैंने आपको इस बहस में आमंत्रित किया है। मैं सर एक चीज पहले बता दूं, चूंकि आपने एक आंकड़ा रख दिया था मेरे पास, ये जो आर्टिकल 370 को जो खत्म किया गया, डिसॉल्व किया गया, उसके 23 महीने बाद और पहले के आंकड़े हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो किलिंग के इंसिडेंट हुए, हत्या, 23 महीने पहले 352 है ये आंकड़ा, और उसके बाद ये 213 पहुंचा है, यानी कम हुआ है। दूसरी चीज बता दूं, जो आम नागरिकों की जान गई है, 23 महीने पहले 370 खत्म करने के 23 महीने पहले 131 लोगों की जान गई थी, उसके बाद 62 लोगों की जान गई है। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से भी एक आंकड़ा रख दूं, 197 लोगों की तब जान गई थी, और उसके बाद अब 74 लोगों की सिर्फ जान गई है। यही नहीं, जो टेररिस्ट मारे गए हैं वो भी, उन पर भी बहुत अंकुश लगाया गया है। पहले 470 मारे गए थे, अब हाल के दिनों में घटनाएं कम हुई, 322 टेररिस्ट आतंकवादी मारे गए। तो ऐसा नहीं है, चीजें बदली तो हैं, लेकिन आपका उदित राज जी का अपना अलग नजरिया है। चलिए उसका भी हम सम्मान करते हैं। इफ्तिकार मिस्कर मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इफ्तिकार साहब, ये सर्वदलीय बैठक की जो बात सामने आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? मैंने सुना नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैंने सुना नहीं। जी, मैं ये पूछ रहा हूं सर कि ये जो अब सर्वदलीय बैठक की बात आ रही है ना, ऑल पार्टी मीटिंग की बात आ रही है, इससे आपको क्या लग रहा है, कश्मीर में क्या बदलने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस कदम को? जहां तक बातचीत का मौक़िफ़ है, तो बातचीत बहुत ही अच्छा स्टेप होता है। हर एक सियासत में, हर एक मुल्क में, हर एक कम्युनिटी में फाइनल हल बातचीत ही होता है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना होगा कि इस बातचीत के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। जैसे हमने हमारी पुरानी एक्सपीरियंस जो हम विटनेस कर रहे हैं कि इस सरकार को जब फेलियर्स, चाहे कोविड में आ गए, इकोनॉमी में आ गए, बाकी मुल्क में ज़्यादा फेलियर्स आ जाते हैं, तो कश्मीर को लिटमस पेपर बना के अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आज यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आज कश्मीर का मसला, लेकिन अच्छा मुद्दा है। चलिए, अगर नीति अच्छी होगी तो बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन क्लियर जैसे देखा जाएगा कि नहीं, एक चीज पहले साफ कीजिए इफ्तिकार साहब, एक चीज साफ कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर को लेकर जो हम सुगबुगाहट देख रहे हैं, इसके पीछे मंशा ये है कि सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाना चाह रही है, जो तथाकथित तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं, इसलिए इस चीज को तूल दिया जा रहा है, फिर से कश्मीर की चर्चा हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह।
बिल्कुल, अभी तक तो इस पार्टी से हमें यही देखने को मिला है। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में वादा किया था कि हालात सुधरते ही हम इसको स्टेट का दर्जा देंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो स्थिति है अभी भी। और जो भी जिन लोगों को ये बुला के ले जाते हैं दिल्ली आज की डेट में, उनसे बात करते हैं, अगर उनको यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन करने को कहा जाएगा तो ये नौकरी के बगैर बढ़कर कुछ नहीं होगा। ये एक नौकरी होगी जिसका पूरा रिपोर्टिंग दिल्ली से चला जाएगा, जिसका चाबुक दिल्ली में होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जहां तक मेरी जाती राय है, कि इसमें कहीं पे अच्छाई मुझे नहीं। अच्छा, आपको कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, प्रदीप सिंह जी को मैं बहस में लाना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से सर अपनी बात खत्म कर लीजिए 30 सेकंड में, कई मेहमान है चुकी मेरे साथ। जी प्रदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपने सुना इससे पहले इफ्तिखार बिस्गर कह रहे हैं उनको कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही ऑल पार्टी मीटिंग में। वो तो यहाँ तक कह गए कि सरकार जानबूझकर ये शगुफा एक तरीके से छोड़ रही है कश्मीर राग, ताकि अपनी जो नाकामयाबियां हैं उसे छिपा सकें, उस पर पर्दा डाल सकें। और उदित राज को आपने सुना, वो तो एक नया एंगल लेकर आ गए, एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण लेकर आ गए कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं 370 खत्म किए जाने के बाद से। देखिए, मिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनकी राय हो सकती है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, निश्चित रूप से उसका सम्मान। जो उदित राज जी ने कहा, वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे जम्मू अलग राज्य है और श्रीनगर अलग राज्य, कि श्रीनगर में कुछ है जो दलित परेशान है, लेकिन उससे ज्यादा संख्या जम्मू में है, तो उनको उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। 370 हटने के बाद दलितों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ है। 370 हटने के बाद ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी, जो कैलेंडर बनता था पत्थरबाजी का, वो बंद हो गया है। और मेरी नजर में सबसे बड़ा परिवर्तन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आया है, वो है डीडीसी के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए, और उसमें जो लोगों की भागीदारी हुई। अखिलेश जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया था उस चुनाव को। उसमें जो लोग मतदान के लिए निकले थे, लाइन में लगे थे, जितने लोगों से बात, महिला, पुरुष, जवान, बूढ़े, सबका ये कहना था कि हमको अपना डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा है, हमारे लिए अपने बच्चों का भविष्य, उनकी नौकरी, उनका जो दूसरे स्वास्थ्य की बात हो या दूसरे सुविधाओं की बात हो, वो सबसे पहले है। और तीसरी बात, ये जो प्रपोजल सरकार की ओर से आ रहा है, देखिए महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है, हालांकि सीधा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हमारी पोजीशन मैक्सिमलिस्ट नहीं हो, हमारा ये नहीं होगा कि अगर आप जो है पुरानी स्थिति बहाल नहीं करते, ये नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ इतना ही कहा है कि बहाल नहीं करते तो हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। जी, जो नेता जम्मू कश्मीर के हैं उनको इस बात का एहसास हो गया है। जी, तो मैं इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगा प्रदीप सिंह जी, मेरे साथ चूंकि नहीं होने वाली। जी, इशफाक जब्बार साहब भी जुड़े हुए हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। जब्बार साहब, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, इसमें आप क्या कुछ शर्तों के साथ शामिल होंगे? 370 वगैरह को लेकर भी बातचीत करेंगे, या फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा कि अब फिर आगे क्या हो? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। उदित राज जी, अगर ऑल पार्टी मीटिंग का न्योता, आप कह रहे हैं कि फिलहाल आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आता है, कांग्रेस उसमें शामिल होगी, और अगर हो रही है, तो फिर आप लोग का क्या एजेंडा होगा उसमें? देखिए, जमहूरियत के लिए जो अच्छा होगा बिल्कुल शामिल होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा लोग झूठ आकर के बोल देते हैं। रिजर्वेशन के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है तो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात है कि जितना रिजर्वेशन के बारे में जानकारी मैं रखता हूं, इम्प्लीमेंटेशन की बात, कितने बार कश्मीर और जम्मू में गया, SC ST की वहाँ मीटिंगें करी, सारा कुछ किया। किसने कहा कि आरक्षण नहीं पहले लागू था? अब कौन सा ज़्यादा आरक्षण हो गया, पहले कम कौन सा था?
इस पर हम शर्त लगा सकते हैं। यह बिल्कुल झूठा प्रचार है, बिल्कुल झूठा। ठीक है, चलिए अब बैठक की बात। पहले बैठक में क्या 370 पर भी बातचीत होनी चाहिए? जैसे कि आपकी पार्टी के एक नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो हम विचार कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसा पहले 370 लागू करने पे गांधी जी ने भी कहा, सभी ने कहा कि वार्तालाप तो होना चाहिए जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। ठीक है, वार्तालाप के अलावा दूसरा विकल्प क्या है? मैं सर आपको बीच में रोक रहा हूं, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। इशफाक जब्बार, माफ कीजिएगा, लेकिन समय कम है। अखिलेश जी जब विषय ही नहीं पता है तो चर्चा किस बात का? ठीक है। इशफाक जब्बार से मैं कमेंट लेना चाहूंगा, समय नहीं। इशफाक जब्बार साहब, सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें अगर आप लोग शामिल होते हैं, किस एजेंडे के साथ जाएंगे बैठक में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही बातचीत में यकीन रखती है और हम बातचीत ही एक जमहूरियत का एक मजबूत तरीन, मैं मानता हूं, एक पिलर है जिससे कि हम टेबल पे बैठ के मसलों का हल निकाल सकते हैं। तो जहां तक हमारे मित्र अभी कोई कह रहे थे कि शायद भाजपा से थे कि यहाँ करप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट आ गई।